जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी ज़ियाउल कुरान फैमिली, अल्लाह ताला आपको कुरान के नूर ज़िक्र की लज़्ज़त और अपनी रज़ा के साए में रखे, आमीन। आज हम ज़ियाउल कुरान के सफ़र में पहुँचते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 36 पर, जहाँ इंसान की पहली लफ्ज़िश और अल्लाह की पहली रहमत दोनों जमा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 36 का तर्जमा। फिर शैतान ने इन दोनों आदम हवा को वहाँ से फिसला दिया और इन्हें उस हालत से निकाल दिया जिसमें वो थे, और हमने फरमाया तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम में से बात के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक रहने और फ़ायदा उठाने की जगह है। तफसीर। ये आयत बताती है कि शैतान ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को बहकाया। इसने झूठा वादा किया कि ये दरख्त हमेशा की बादशाही देता है, और यूँ इंसान पहली बार गलती कर बैठा। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह ने इनकी लफ्ज़िश पर इन्हें दूर नहीं किया, बल्कि ज़मीन की ज़िम्मेदारी दी। गोया अल्लाह ने फरमाया अब तुम ज़मीन पर जाओ, वहाँ मेरा निज़ाम कायम करो, मेरी रहमत तुम्हारे साथ है। ये आयत बताती है कि गुनाह इंसान को गिरा तो सकता है, मगर अल्लाह की रहमत उठा लेती है। सुभान अल्लाह। शैतान दुश्मन है, मगर तौबा अल्लाह का तोहफ़ा है। ज़मीन आजमाइश की जगह है, मगर जन्नत अब भी मंजिल है। अमली पैगाम यह है कि जब भी फिसल जाओ फ़ौरन लौट आओ। गुनाह से मायूस नहीं, तौबा से उम्मीद पैदा करो। दुनिया में जो दुख, जुदाई, मेहनत है, वो इसी आदम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है, सज़ा के लिए नहीं। आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हदायत के बाद हमारे दिलों को ना फिसला, हमारी लफ्ज़िशों को बख्श दे और हमें उन तौबा करने वालों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है और जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। आइए ज़ियाउल कुरान में हमने ये सीखा, शैतान हमेशा बहकाने वाला दुश्मन है, मगर अल्लाह हमेशा बख्शने वाला दोस्त है। गुनाह के बाद तौबा से बड़ी नेकी है। ज़मीन पर ज़िंदगी इम्तिहान है, सज़ा नहीं। ये मौका है जन्नत दोबारा पाने का। जो अपने गुनाह पर रो लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। इंशाअल्लाह अगली आयत नंबर 37 में हम देखेंगे कि हज़रत आदम ने अल्लाह से माफ़ी के अल्फाज कैसे सीखे और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कैसे कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला आपके दिल को शैतान के वसवसों से महफूज रखे और आपकी ज़िंदगी को अपनी रहमत से भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए कुरान से अपने दिलों को रोशन कीजिए। जज़ाकल्लाहु कसीरा।